तीन दिन का खेल खत्म हो चुका है और ये मैच अब बराबरी पे खड़ा है। ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, मतलब यानी कि जीरो से रीस्टार्ट। आइए बातचीत करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, तीसरा टेस्ट तीसरे दिन की। हेलो जी, राम राम भाई सभी लोगों को। आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आप सभी लोगों का ना फिर से स्वागत है निखिल बच्चा ब्लॉग में। भाई सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि भाई लास्ट ओवर जो कंट्रोवर्सी, जो ड्रामा हुआ है ना, जो हीटिंग अप हुआ मैच के अंदर 5 मिनट के अंदर, भाई पूरे दिन का मजा दिला गई। और इसी को कहते हैं टेस्ट मैच भाई। वो भी इसके बारे में बातचीत करें, सबसे पहले बातचीत करते हैं केएल राहुल की। केएल राहुल ने शतकीय पारी खेली। शुरुआत इंडिया की अच्छी हुई। पहले सेशन के अंदर 4.5 रन के रन रेट से रन बनाते और 100 रन से ऊपर बनाते। सिर्फ एक विकेट गिरता है ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत से भाई अगर पूछना चाहेंगे कि क्यों क्यों भाई क्यों, जब लास्ट ओवर चल रहा था, उसके बाद में लंच होना था, जबरदस्ती का रन, भाई क्यों, मतलब किस बात के लिए रन? अगर वहाँ पर ऋषभ पंत रन आउट नहीं होते तो ये मैच का जो पॉइंट है ना वो भाई बहुत अलग होता। लीड भी चढ़ चुकी होती इंग्लैंड के ऊपर, लेकिन अब ये मैच जो है ना बिल्कुल बराबरी पे अटका और ऋषभ पंत की बेवकूफ़ी की वजह से उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया, रन आउट ओवर। और बैन स्टॉक का भाई रिएक्शन देखने लायक था, जिस तरह से वो नीड थे एक विकेट की और उनको वो विकेट मिल गई थी जैसे तैसे करके। विकेट इंग्लैंड ने ली नहीं है, इंडिया वालों ने खुद उनको दिया कि भाई लो हमारी विकेट लो, हम आउट नहीं हो रहे, लो अब तुम विकेट ले लो। तो हमने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया, लेकिन नहीं भाई हम तो भाई विकेट देंगे। जानबूझकर रन आउट, जो रन था ही नहीं उसको रन दे दिया, मतलब फालतू का रन भी कर दिया, अपने विकेट गंवा दी डायरेक्ट हिट के चक्कर में। ऋषभ पंत जो अपनी विकेट गंवा बैठते लंच के टाइम पे। और केएल राहुल शतकीय पारी खेलते हैं 2021 में, जब इंडिया ने दौरा किया था इंग्लैंड के ऊपर, तो जब भी फर्स्ट इनिंग्स के अंदर लॉर्ड्स मैदान के ऊपर 129 रन की पारी खेली थी, अहम भूमिका निभाई थी केएल राहुल ने और मैच विनिंग पारी खेली थी। और इस इनिंग्स के अंदर भी केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली और अपना ऑनर्स बोर्ड के ऊपर नाम दर्ज करा दिया। मतलब दो दौरे के अंदर 2 बार नाम दर्ज केएल राहुल का। वाह 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 वाह। अब क्या बात करते हैं भाई, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने क्या पारी खेली। दोनों ने मिलकर 50 रन की साझेदारी करी। अगर मैं ये भाई पूछना चाहूँगा कि जब आप इतने करीब पहुंच चुके हैं रन्स के, जब आपको 1-2 रन की पीछे या 11 रन पीछे हैं, तो 11 रन बनाने में आपको 11 ओवर लग जाते हैं। वाओ, मतलब एक ओवर में एक रन, 11 रन 11 ओवर। तो यह आपको पता है कि मेरे पास ना बल्लेबाजी नहीं है इससे आगे, तो मैं वो रन्स क्यों ना बनाऊँ। वाशिंगटन सुंदर का मेरे को समझ में नहीं आया, जब जसप्रीत बुमराह उनके साथ में बल्लेबाजी कर रहे थे, या तो आप पूरा ओवर निकालो, चौथी पांचवी गेंद में सिंगल लेके दो, आप दूसरी तीसरी गेंद पे ही सिंगल दे रहे हैं, तो यहाँ पे तो विकेट तो गिरनी है। आखिरी के 3 बल्लेबाजों ने सिर्फ 11 रन बनाए, 11 रन जोड़े हैं इंडिया की इनिंग्स के अंदर। वहीं अगर लास्ट के 3 बल्लेबाजों की बात करूँ इंग्लैंड के, 116 रन जोड़े हैं। तो यहाँ पर भाई फर्क देख रहे हो, वो लास्ट के 3 बल्लेबाज 116 रन जोड़ते और यहाँ पर इंडिया के बल्लेबाज सिर्फ 11 रन जोड़ते हैं आखिरी के 3 बल्लेबाज। विकेट भी धाराशाही हो जाती है उनके बाद। जब विकेट उनके जब बल्लेबाज खत्म हुआ तो विकेट गया, तो उनके बल्लेबाज खत्म हो जाते हैं, फिर भी उनके जो टेल है वो रन्स बना जाती हैं। और उसके चक्कर में इंग्लैंड ने 387 रन बना दिए, वहीं इंडिया अभी अब 387 रन पे है। तो अब ये मैच जो है ना बिल्कुल बराबरी पे अटका है, ना कोई आगे है और ना ही कोई पीछे है। जहां उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया इस मैच के ऊपर लीड ले लेगी इनिंग्स के अंदर, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और ये 9वीं बार हुआ है ऐसा। बहुत रेयरली होता है कि भाई एक दोनों टीमें हैं वो सेम स्कोर बनाए फर्स्ट इनिंग्स के अंदर, तो लेकिन ये 9वीं बार हुआ है टेस्ट क्रिकेट के अंदर कि भाई दोनों टीमों ने सेम स्कोर बनाया है और कोई किसी ने इसी ऊपर का लीड नहीं हुई, ना ट्रेल हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मैच जो है ना बिल्कुल 0 से स्टार्ट होगा। 2 दिन बाकी हैं, 2 इनिंग्स बाकी हैं। तो यहाँ पर अब इंग्लैंड की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है चौथे दिन के अंदर, क्या यहाँ पर बेसबॉल देखने को मिल सकता है? लेकिन लास्ट ओवर ड्रामा कंट्रोवर्सी के हिसाब से भाई इंडिया के जो प्लेयर्स है अब वो चढ़ के खेलेंगे। क्या वो हिटिंग अब जो चौथे दिन भी बरकरार रहेगी? जिस तरह से लास्ट के 5 मिनट में बुमराह के ओवर में हिटिंग अप था और वो मतलब बेफिजूली वाली कंट्रोवर्सी थी, और जैक क्रॉली मतलब
वही कि अब अगर नहीं खेलना, तुमने दूसरा ओवर नहीं डलवाना तो एक ओवर खेल के ख़त्म करो भाई। क्या पता दूसरा ओवर हो ना हो, लेकिन तुम उसमें भी अपनी ओवर एक्टिंग और पता नहीं क्या क्या करे। अरे भाई बॉल लगी हाथ में, सबका बुला लिया, आ जाओ पानी दे जाओ, ये दे जाओ, वो दे जाओ, सीधा मैच ख़त्म करो भाई। आखिरी के 5 मिनट बचे थे, तुमने काहे इतनी बकचोदी करनी थी कि भाई तुमने इसको बुला लिया, तुमने उसको बुला लिया। लगी भाई, सबको लगती है। टेस्ट क्रिकेट खेलते हो तुम, इतने प्रोफेशनली हो तुम, हाथ पे लगेगी, कंधे पे लगेगी, शोल्डर पे लगेगी, हर जगह लगेगी तुम्हारे बॉल। तो हर क्या मतलब आखिरी के 5 मिनट में तुम क्या ही कर लोगे यार, तुम बुलाओगे सीधा सीधा। मतलब समझ में आता है कि भाई तुम सीधा टाइम वेस्ट कर रहे थे जहाँ तुम्हें नहीं खेलना था दूसरा ओवर होता भी नहीं भाई। तो कितने ही ओवर हो जाते, 2 ओवर भी नहीं हो पाते 5 मिनट के अंदर। तो यहाँ पर तुमने तो बस अपना दिखाया है कि मतलब हम किस लिए जाने जाते हो। जो बेसबॉल के नाम से जाने जाते थे, अब वो बेसबॉल इतना डर के खेल रहा है। और मैंने पहले ही बोला था कि भाई ये सीरीज़ का जो मैच है ना लॉर्ड्स का, ये डिसाइडर मैच हो सकता है। क्योंकि अगर यहाँ से कोई भी टीम 2-1 की बढ़त बनाती है तो आखिरी के बचे 2 मैच उसको जीतने पड़ेंगे दोनों के दोनों। तो यहाँ पर ये जो मैच है ना सीरीज़ डिसाइडर है, या फिर आप 1-1 की बराबरी पर रहो या फिर आप मैच जीतोगे। तो यहाँ पर तो भाई आप 2-1 की बढ़त ले लो, लेकिन उसके बाद में जो टीम हारेगी तो उसको आखिरी के दोनों मैच बचे हुए जीतने पड़ेंगे सीरीज़ को जीतने के लिए। तो इस चक्कर में भाई यहाँ का लॉर्ड्स का जो मैच है ना, बड़ा ही ऐतिहासिक होने वाला, आइकॉनिक होने वाला, आइकॉनिक ग्राउंड है और आइकॉनिक मैच बनने वाला है। तो आपकी क्या व्यूज़ है, आपके क्या थॉट्स है इसके ऊपर, जल्दी से कमेंट करके बताना। और रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत की जो पारी थी काबिल तारीफ थी। केएल राहुल ऋषभ पंत के बीच में भाई 143 रन की पार्टनरशिप हुई। वहीं जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच में भी 72 रन की पार्टनरशिप, 86 पार्टनरशिप हो रही थी। लेकिन स्लो रेट की वजह से भाई ये बहुत रन जो है कम बनाते हैं। जहाँ पहले सेशन के अंदर 4.5 रन की रन रेट से रन बनाते हैं, वहीं दूसरे और तीसरे सेशन के अंदर ना सिर्फ 2-2.5 की रन रेट से रन बन रहे थे। तो इतने ज़्यादा रन्स बने नहीं, रन्स आए नहीं। और स्लो ओवर रेट तो वैसे ही पहले दिन से चल रहा है। पहले दिन के अंदर 7 ओवर छूट जाते हैं, दूसरे दिन के अंदर 15 से 18 ओवर छूट जाते हैं, लेकिन 15 ओवर छूट जाते हैं। तीसरे दिन भी आप 10 ओवर लेफ्ट हो जाते हो, मतलब आप पूरे ओवर डल ही नहीं रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जब आखिरी दिन आएगा इस टेस्ट मैच का तो भाई 50 ओवर तो कम आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि एक इनिंग्स आपको कम देखने को मिलेगी इस मैच के अंदर। तो आपका क्या इस चीज़ के ऊपर व्यू है कि पूरे दिन के तीनों दिन पूरे 90 ओवर तो नहीं हुए, और मेरे को लगता है कि चौथे दिन भी 90 ओवर होंगे या 5वें दिन भी 90 ओवर होंगे, कहीं लगता। तो ये मैच अब कहाँ जा रहा है जब मैच ओवर्स पूरे नहीं हो रहे, मैच बराबरी पे खड़ा है, कोई एक दूसरे को लीड नहीं है। भले इंग्लैंड ने अभी दूसरी इनिंग्स में 2 रन बनाए 1 ओवर में ही। तो यहाँ पर अब इंग्लैंड जितने रन बनाती है डिपेंड करता है कि इंडिया को बल्लेबाजी कब देती है, और इंडिया इंग्लैंड को कितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी आउट करे, ऑल आउट करे, ज़्यादा रन न बनाने दे, और इंडिया के लिए वही फ़ायदा। अगर यहाँ पर इंग्लैंड ने 350-400 रन बना गई तो इंडिया के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है ये, क्योंकि इंग्लैंड में आके और ये इतने रन्स अगर बना लें तो भाई फिर तो काबिल तारीफ, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा मैच के अंदर। और मैच के अंदर रोमांच अभी बचा हुआ है, चौथे दिन का खेल बाकी है। और जो लास्ट के 5 मिनट के अंदर जो इतना ड्रामा देखने को मिला था, इतना एक्साइटेड हो गया था हर चीज़, जो पूरा जो दिन था इतना स्लो चल रहा था, लेकिन आखिरी के 5 मिनट के अंदर जो एक्साइटेड हुई, जो एंटरटेनिंग हुआ पूरे लोगों का, वो मज़ा आ गया भाई। ये चीज़ हमें चाहिए चौथे दिन और 5वें दिन, ये लड़ाई तो चाहिए, लेकिन वो गेंद और बल्ले की चाहिए, और मज़ा जब भी आएगा। और ये फ़ोटो ना भाई कुछ ज़्यादा ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि विराट कोहली जब आए थे 2021 में कप्तानी करने इंग्लैंड के ऊपर, तो सेम चीज़ शुभम गिल के अंदर भी उनकी छवि दिखाई दे रही है 2025 में। तो आपका इस फोटो के ऊपर भी क्या राय है, क्या सही किया है शुभम गिल ने? थोड़ा सा धमकाए थे इंग्लैंड के
बल्लेबाज जैक क्रोली को कि भाई ब्रो सम फकिंग बॉल, जो तुम बैस बॉल करते रहते हो, बैस बॉल कहाँ गया वो तुम्हारा दिलेरी, जिस दिलेरी से तुम मैच खेलते हो, जिस दिलेरी से तुम रन बनाते हो, अब वो एक ओवर ना खेलने के चक्कर में तुम इतने बहाने बना रहे हो, इतना कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे हो कि भाई अब तो तुम डर के बैठ गए। तो वो चक्कर में पूरा का पूरा ड्रामा चला और मज़ा आ गया उस मैच में। तो आप लोग बताना आपको लोगों को क्या राय है, आपके लोगों की क्या व्यूज़ और थॉट्स है। और तीसरे दिन तो भाई खेल ऐसे ही रहा, 2 सेशन इंडिया ने जीते, 1 सेशन इंग्लैंड ने जीता। तीनों सेशन की मैं बात करूँ, तीनों दिन की मैं बात करूँ, 9 सेशन हो चुके हैं। तो भाई 3 सेशन इंडिया ने जीते हैं, 3 सेशन इंग्लैंड ने जीते हैं और 3 सेशन दोनों टीमों ने ड्रॉ खेले, यानी कि शेयर करें। तो यहाँ पर ना मैच बराबरी ही चल रहा है, चाहे आप स्कोर ले लो, सेशन के उसमें ले लो, लेकिन भाई मैच ड्रॉ ही चल रहा है। तो आपका क्या रहता है, अब ये 2 दिन बचे हुए मैच हैं और 2 इनिंग्स बाकी है इंग्लैंड की और इंडिया की। क्या टारगेट देना चाहेगी इंग्लैंड की टीम, यहाँ पे बेस बॉल खेलना चाहेगी, क्या लगता है? कमेंट करना, बताना ज़रूर, अपने प्रेडिक्शंस बताना और व्यूज़ बताना आपके। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।